बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब, आपका वेलकम आपके अपने चैनल लाइफ विद दायमहान में। तो ये दूसरे दिन फिर मुझे जाना पड़ा मार्केट में, क्योंकि कुछ चीज़ें और चाहिए थी। घर वालों को कुछ कपड़े पसंद आ गए थे, तो फिर दोबारा से गई। तो फिर मैंने जाके कपड़े लिए। आई थिंक ये कुछ मैंने एडिडास से लिए, कुछ जो है वो सफ़ायर के थे, और उसके बाद साया के थे, तो वो लिए। इसी दिन मुझे घर भी आना था, तो फिर जल्दी जल्दी से मैंने जहाँ जहाँ से लेने थे वहाँ से लिए। मुझे जो है ना, ये जाके कहीं शॉपिंग करना बहुत बुरा लगता है। ऑनलाइन अगर शॉपिंग कर लूँ तो मुझे वो अच्छा लगता है, घर बैठे मुझे चल चल के शॉपिंग करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत इरीटेट हो जाती हूँ मैं। तो फिर ये था कि एक तो घर वालों अपने लिए बंदा चीज़ ले, जो ले लेना वो तो हो जाता है कि मुझे पसंद है या कुछ है, बंदा ले लेता है। घर वालों की ये जो चीज़ लेनी होती है बड़ी सोच समझ के लेनी होती है, पता नहीं किसको पसंद आएगा किसको नहीं पसंद आएगा। खैर मैंने वीडियो बना के मैं जो है ना वो घर लेके गई हुई थी, तो सबने ये कहा, तो वही मैंने उनके लिए ले लिए। तो फिर जनाब ये हम मेट्रो स्टेशन आए और बैठ के हम घर गए। और दूसरे दिन मुझे इसी दिन मुझे घर आना था, तो फिर हम जो है ना वो कश्मीर आ गए। ना आते हुए कोई वीडियो शूट कर सकी, तो ना ही पहुंच के शूट कर सकी, क्योंकि बच्चों के साथ ना लाइफ बहुत बिजी हो जाती है, बहुत बिजी हो जाती है और बहुत अजीब हो जाती है। ना ही पूछे तो अच्छी बात है। और यहाँ पे जब मैं घर आई तो ये जनाब मोहतरमा रो रही थी। ज़्यादातर अम्मी के पास होती है, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है मुझे भी लुक आफ्टर करनी पड़ती है। ये बीमार बहुत रही है, जिसकी वजह से इसका मूड बहुत ही ख़राब होता है। फिर जनाब हम दूसरे दिन घर आए, तो फातिहा जो होती है वो अम्मी के पास थी। मैंने चिकन वगैरह बनाया, तो मैं फुल वीडियो शूट ही नहीं कर सकी। और ये जनाब यहाँ पे बहुत सर्दी थी, तो यहाँ पे हीटर लगा के सामने ही इसको सुलाया होता है। लेकिन ये जो है ना स्टिल पूरा दिन जागती रहती है, और रात को भी बहुत कम सोती है। ये 24 घंटों में नैप ही बहुत कम लेती है, और वो भी गोदी में लेती है, यानी कि चारपाई पे उसको जैसे ही छोड़ेंगे जाग जाएगी। या तो सर्दी है बहुत, जो है ना वो कवर करके भी छोड़ते हैं, फिर भी ये जो है ना सोती बहुत कम है। तो जनाब यहाँ पे मौसम सख्त ख़राब है और शदीद किस्म की बारिश हो रही है। मुझे जो है ना 15-16 साल आई थिंक हो गए, इससे ऊपर हो गए होंगे कि मैंने काफ़ी टाइम जो है ना सर्दी में यहाँ पे नहीं गुजारी। मैं दिसंबर में चली जाती थी लाहौर, और मार्च में आती थी, तो मार्च में थोड़ा मौसम यहाँ का ठीक रहता है। कश्मीर में होती ही वैसे सारा साल सर्दी है, लेकिन ये 2-3 माह बहुत मुश्किल होते हैं। तो मैं हमेशा लाहौर चली जाती थी। इस दफ़ा मेरा काफ़ी टाइम के बाद 15-16 साल से ऊपर हो गया होगा, तो टाइम जो है ना मैंने यहाँ पे नहीं गुजारा सर्दी में। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं यहाँ पे सर्दियाँ गुजार रही हूँ, जो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। वो सिर्फ फातिया की वजह से, क्योंकि ये मेरा ऑपरेट हुआ था, उसके बाद मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। तो ये अम्मी के पास अभी भी अम्मी के पास होती है, अम्मी से ये बहुत अटैच हो गई है, और मुझे इसको संभालना बहुत मुश्किल लगता है अभी भी। उस टाइम तो मेरी हालत ही नहीं थी कि मैं इसे संभाल सकूँ, और अभी भी मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है इसको संभालना। तो ये रात को भी अम्मी के पास होती है। दूध ये ज़्यादातर अम्मी के हाथ से लेती है, जो सुकून से पी लेती है। मैं दूँ तो थोड़ा ये प्रॉब्लम करके पीती है। तो इसलिए मैं अम्मी का ये मसला था कि अम्मी घर छोड़ के नहीं जा सकती थी, यहाँ और भी बच्चे हैं, तो मैं जो है ना नहीं जा सकी। वरना अगर अम्मी चली जाती तो मैं अम्मी को लेके जाती, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे गुजारना पड़ी गई हैं सर्दियाँ, जो कि बहुत मुश्किल है। फिर जनाब यहाँ पे आग जलाई हुई है, क्योंकि सर्दियों में यही हो सकता है कि आग के सामने बैठें। तो मेरे लिए ये भी मुश्किल है, मैं आग के सामने बैठना मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके शहर का मौसम कैसा है, आप मुझे कहाँ से देख। कश्मीर में तो खैर सारा साल ही सर्दी होती है। जून में थोड़ा सा मौसम गर्म होता है, और वो भी कोई फ़ैन वाला नहीं होता कि फ़ैन जला के बैठे हैं आप लोग। तो खैर यहाँ पे कश्मीरियों की एक सर्दियों में सौगात होती है। जब छलियों का मौसम होता है, सीज़न होता है, तो तब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ छलियाँ या दाने जो है ना वो तवे पे गरम करके या चूल्हे के अंदर पका के ना फिर उनको धूप में रखते हैं। जब वो सूख जाते हैं तो उनको अंदर रख लेते हैं। जब सर्दियाँ आती हैं ना, फिर पानी रखते हैं चूल्हे पे और उसको इनके अंदर डाल देते हैं। फिर जब उनमें बॉयल आता है ना, वो पकते हैं, यानी पक जाते हैं। तो जब पक जाते हैं तो उनको वापस आप तवे पे भून के खाएँ, आपकी मर्ज़ी। तो मुझे ऐसे पसंद होते हैं कि मैं ऐसे ही निकाल के, जब पक जाते हैं, इन पे नमक डाल के, ब्लैक पेपर डाल के, या आपके पास ना चाट मसाला हो ना, वो डाल के फिर लेमन निचोड़ के खाएं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। खैर जब पकेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे लगते हैं ये।
तो ये है कि यहाँ पे बहुत शदीद किस्म की सर्दी है। फिर जो ना ये हीटर जलाया होता है और सामने फातिहा को रखा होता है, ये सोती नहीं है, बहुत कम सोती है। फिर जब हम इसको सुलाते हैं फिर भी हीटर के सामने इसको रख लेते हैं। तो अब हीटर के सामने इसको इसलिए रखा हुआ कि थोड़ी देर खेले, टांगे मारे, शायद थके तो उसके बाद ये सोए। ये बहुत कम टाइम नैप लेती है। तो यहाँ पे मैं ये निकाले थे मैंने दाने के, मैं टेस्ट करूँ कि गल गए कि नहीं। तो ये थोड़े से और रहते हैं, तो थोड़ी देर और इनको, जब बॉयल आएगा तो फिर आपको दिखाऊंगी। मैं वैसे ऐसे ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ। घर वाले जो वो तवे पे वापस भूनते हैं ना, तो जैसे सीज़न होता है ना छलियों का, तो वैसे टेस्ट में आ जाता है, बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये देखें यहाँ पे अब तवे पे इनको अच्छे तरीके से भूनेंगे और उसके बाद हम इसको खाएंगे और बहुत ही मज़े का टेस्ट आ जाता है। जैसे छलियों का सीज़न होता है, दाने भून के जो खाते हैं, ऐसा ही बिल्कुल इनका टेस्ट होता है, बहुत मज़ा आता है। नमक डाल के तो इनको भून लेते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सामने जो घंटी का बटन है इसे दबाना मत भूलिएगा। इस तरह मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।